हेलो गाइस, वेलकम बैक। एस यू नो नीट एग्जाम कंडक्टेड इन 26 जुलाई। ऐसे में मैं आपके लिए लाया हूँ 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से। मैं सेकेंड चैप्टर के भी एमसीक्यू अपलोड करूँगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिले इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन? ये पहला क्वेश्चन है जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया, प्रीवियस ईयर पेपर से लिया है। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन हैं वो बनियान ट्री, टोरटॉइस, पैरट, एलिफेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन जो बनियान ट्री की इन ऑप्शनों में होती है, तो बनियान ट्री का ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। ये तो बहुत सिंपल था। ऑप्शन ए इसका सही है। सेल डिवीजन इटसेल्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन। गेस कीजिए इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन इसमें है प्रोटिस्टा एंड फंजाई, दूसरा ऑप्शन है प्रोटिस्टा एंड मोनेरा, तीसरा ऑप्शन है मोनेरा एंड फंजाई, तीसरा ऑप्शन है प्रोटिस्टा ओनली। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। क्यों? क्योंकि प्रोटिस्टा एंड मोनेरा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इसमें पाए जाते हैं, प्रोटिस्टा और मोनेरा में। तो वो अपने आप को सिंपल सेल डिवीजन से ही डिवाइड कर लेते हैं। तो इसका ऑप्शन सही होता है बी। तीसरा ऑप्शन है, इसको ऑप्शन को आप कॉपी पे चाहे लिख लें, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वाइटल लिंक डेट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट ईच। तो इसका ऑप्शन है जाइगोट, स्पर्म, पोलन ग्रेन, एग। गेस कीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा जाइगोट। क्यों जाइगोट होगा? क्योंकि एक यही तो स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बनाता है। मतलब एक स्पीसीज से दूसरा जाइगोट, फिर उससे भी जाइगोट को डिफ्रेंसिएशन हो गए, वो भी ऑर्गेनिज्म बना, उससे भी जाइगोट बना। तो मतलब एक कंटिन्यूटी को बनाता है स्पीसीज की, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही हुआ। इस तीसरे वाले क्वेश्चन का ऑप्शन जो सही होता है वो आंसर ए। चौथा हमारा जो एमसीक्यू है, गिंगर इज मल्टीप्लाई वेजिटेटिवली बाय मीन्स ऑफ। जो एनसीईआरटी में एक जगह पे जो डायग्राम दिया गया है, उस डायग्राम में आपको वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल मिल जाएंगे। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल को आप अच्छे से याद कर लीजिए, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी में डायग्राम के द्वारा दिए गए हैं वो भी आप याद कर लें। तो वो पेपरों में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं नीट के एग्ज़ाम के लिए। अब तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए इस साल 2020 में, तो आने के बहुत बड़ी संभावना है। गिंगर इज मल्टीप्लाई वेजिटेबली बाय मीन्स ऑफ बड, राइजोम, ट्यूबर, कौन। इसका आंसर क्या होता है? जो गिंगर और बनाना होते हैं वो राइजोम से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका आंसर सही होता है आंसर नंबर वी। A piece of potato tuber will form a new plant if it has, ऑप्शन इसके हैं, a root, eyes, stored branches। तो इसका ऑप्शन हमारा सही होता है आइस। अगर पटाटो में वो खुदरा खुदरा जो होता है उससे ही एक नया पटाटो ग्रो हो जाता है, तो उसको आई बोलते हैं। अगर वो पटाटो में हो तो उसको पटाटो दोबारा ग्रो कर सकता है, एक नए नए प्लांट को ग्रो कर सकता है। तो इसका आंसर सही होता है आंसर वी। इसका ऑप्शन जो है वो बी है। विच इज नॉट इन्वॉल्व इन एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस तो आप जानते ही हैं, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, तो इसमें सेल मल्टीप्लिकेशन होती हैं। ठीक है, सेल मल्टीप्लिकेशन तो होंगी तभी सेल मल्टीप्लाई होंगी, तभी सेल ज़्यादा होंगी तो एम्ब्रियो बनेगा। सेल डिफ्रेंसिएशन भी होता है इसमें, इक्विफनल डिवीजन भी होता है, पर रिडक्शन डिवीजन कोई चीज़ रिडक्स नहीं होती है। तो इसका आंसर सही होता है आंसर नंबर डी। अगर ये आपको क्वेश्चन गलत लग रहा हो इसका आंसर, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज इन हायर प्लांट्स। इसका ऑप्शन है अपीयरेंस ऑफ फ्लावर, अपीयरेंस ऑफ वेजिटेटिव बड, फॉर्मेशन ऑफ स्टुपले, ऑल द अबव। जब जुवेनाइल फेज जो आप जानते होंगे, रिप्रोडक्टिव एज की रिप्रोडक्टिव एज से पहले की एज को जुवेनाइल फेज बोलते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑल द अबव, आंसर नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोकार्पिक। जिसमें एक कार्पल होती है उस प्लांट का जो है उसको क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन सही होता है बम्बूशा। उसमें एनसीईआरटी में वो एग्जाम्पल दिए हैं, वो भी आप याद कर लें, वो नीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन सही होता है सी। आइसोगेमेट्स आर प्रेजेंट इन
तो आइसोगेमेट में सेम तरीके के जो गेमेट्स होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं कैलिडोफोरा में। ऑप्शन तो इसमें सही बहुत दिए गए हैं पर कैलिडोफोरा सही है। तो आप एनसीईआरटी में इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, वो मैं एग्जाम्पल की ट्रिक का एक वीडियो बना दूंगा, उसको आप उसमें देख के याद कर लेंगे। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, विच इज़ कंसिडर्ड द लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल, कौन सा जो हमारे वर्ल्ड में जो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है उसको लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल कहा जाता है। तो आप गेस कीजिए, आप ज़्यादातर लोग गेस करेंगे इसमें व्हेल है, व्हेल नहीं। इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं वो एलिफेंट है, व्हेल है, मैन है, नहीं, इसका ऑप्शन सही होता है गेंट टॉर्टोइस, जैसा कि एनसीईआरटी में दिया गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दें। थैंक यू।